नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो का विषय है मुईउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। फ़िलहाल वो अभी बहुत चर्चा में हैं। चलिए जानते हैं उसके बारे में। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है जीवन वृत्त एवं उपलब्धियाँ, तीसरा है उपसंहार। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इस कारण से जीवन वृत्त एवं उपलब्धियाँ के बारे में बताऊंगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है ज्ञान सुगंध। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जीवन वृत्त एवं उपलब्धियां। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर सन 1618 को गुजरात के दोहद नगर में हुआ था। वह शाहजहां और मुमताज महल की छठी संतान और तीसरा पुत्र था। उसके पिता शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया। तब औरंगजेब और उसके भाई दारा को अनेक कष्ट सहने पड़े। बचपन से ही औरंगजेब बड़ा ही चतुर, बुद्धिमान, होशियार था। शाहजहां ने औरंगजेब की शिक्षा के लिए योग्य शिक्षक मोहम्मद हाशिम जीलानी को नियुक्त किया। अपने अध्ययन काल में औरंगजेब ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अल्पावधि में ही कुरान और हदीस में निपुणता हासिल कर ली थी। चित्रकला, संगीत, ललित कला में उसकी कोई रुचि नहीं थी। वह कला सौंदर्य से भाव विभोर नहीं होता था। युवा अवस्था में उसने समुचित सैन्य शिक्षा प्राप्त कर ली थी। कई अवसरों पर तो उसने वीरता, साहस, निर्भीकता का परिचय दिया। 1633 में एक उन्मत्त हाथी ने उस पर आक्रमण किया तो औरंगजेब ने भयभीत हुए बिना अपने बर्छे से उसे घायल कर दिया था। उपस्थित जयपुर नरेश ने उसके इस पराक्रम व धैर्य के सराहना करते हुए उसे बहादुर की उपाधि के साथ स्वर्ण से तौलकर उसका स्वागत किया। सन 1634-35 में 10,000 जात और 4,000 सवार का मनसबदार था। शाहजहां ने उसे बुलंदों के विद्रोह का दमन करने हेतु बुंदेलखंड भेजा तो उसने इसमें सफलता प्राप्त कर ली। इस अभियान में से उसने बुंदेल राजवंश की 2 राजकन्याओं को पकड़वाकर उसकी बात न मानने पर शाही हरम में भेज दिया। जुझार सिंह के 2 पुत्र तथा एक पौत्र को बलात् मुसलमान बनवाया। एक अन्य पुत्र और मंत्री ने जब मुसलमान बनने से इनकार कर दिया तब औरंगजेब ने उनका बर्बरतापूर्वक कत्ल करवा दिया। जुझार सिंह के पिता वीर सिंह के द्वारा बनाए गए सुंदर मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर उनके स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया और उनके 1 करोड़ का कोष भी हथिया लिया। इस तरह उसका पहला सैनिक अभियान कट्टर, अनुदार व संकीर्ण मनोवृत्ति के मुसलमान वाला था। औरंगजेब को 18 वर्ष की अवस्था में दक्षिण के 4 सूबों का सूबेदार बनाया गया। इन 4 सूबों में 64 दुर्ग थे जो अधिकांश शाहजी भोंसले के अधिकार में थे। इन 4 सूबों से उसकी आय 5 करोड़ होती थी। 8 वर्षों तक दक्षिण का सूबेदार रहने के बाद
उसने गुजरात आगरा को भी अपने कब्जे में ले लिया। आगरा में जाकर 1637 में ईरान के शाही वंशज सरदार शाह नवाज की पुत्री दिलरस बानो बेगम से विवाह हुआ। इस बेगम से उसे 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। पुत्रों के नाम शहजादा आजम और शहजादा अकबर थे। औरंगजेब की सफलता से ईर्ष्याग्रस्त होकर उस समय दारा ने शाहजहां के कान भरे जब उसकी बहन रोशन आरा जलने पर मरणासन्न अवस्था में थी, तब उसे देखने गया हुआ था। औरंगजेब से दक्षिण की सूबेदारी का त्यागपत्र मांगकर उसके सारे अधिकार छीन लिए, जिससे औरंगजेब बुरी तरह दुखी हुआ। 16 फरवरी सन 1645 को औरंगजेब को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया, जहां 2 वर्षों के सुयोग्य और दृढ़ शासन से उसके कंधार के अभियान में सफलता तो प्राप्त की, किंतु बल्ख के अभियान में उसे पराजय का सामना करना पड़ा। फिर उसे सिंध और मुमताज का सूबेदार 4 वर्षों तक बनाया गया। उसे ईरानियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा। निम्न श्रेणी के तोपखानों के कारण औरंगजेब को परास्त होकर लौटना पड़ा। शाहजहां ने उसकी रणकुशलता और योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उसे दक्षिण भारत के मुगल सूबों का सूबेदार बनाते हुए आगरा दिल्ली से दूर भेज दिया। 1653 में औरंगाबाद पहुंचा। वहां उसने बुरहानपुर में रूप, लावण्य, चंचलता, यौवन की धनी, संगीत, नृत्य, अभिनय में निपुण मीर खलीम की गुलाम हीराबाई नामक रखैल के साथ अपने दिन भोग विलास में अपनी मौसी के यहाँ व्यतीत किए। औरंगजेब ने उसका नाम जैनाबादी महल रखा था। युवावस्था में ही जैनाबाई की मृत्यु पर औरंगजेब अत्यंत शोकाकुल हो गया। दक्षिण के अस्त-व्यस्त साम्राज्य पर उसने कृषि की उन्नति के लिए प्रयास किए, राजस्व व्यवस्था में सुधार कर टोडरमल की भूमि कर व्यवस्था प्रचलित की। उसने किलों का जीर्णोद्धार कर सैन्य व्यवस्था में सुधार किया। अयोग्य व बेईमान कर्मचारियों को सेवा नियुक्त कर दिया। औरंगजेब ने बीजापुर के सुल्तान से 2 लाख का वार्षिक कर वसूलना चाहा। ना देने पर उसने उसकी सेना को परास्त कर गोलकुंडा में प्रवेश करना चाहा। तब दारा सिंह कोह ने हस्तक्षेप करके उसे इसके बदले में संधि करने पर विवश किया। दारा सिंह कोह के षड्यंत्रों की वजह से बीजापुर और गोलकुंडा मुगल साम्राज्य में नहीं मिलाए जा सके, तो औरंगजेब ने दक्षिण की सूबेदारी में शिवाजी के प्रभाव को कम करने के लिए अभियान प्रारंभ किया। शाहजहां की मृत्यु होने पर औरंगजेब को सिंहासन प्राप्ति के लिए युद्ध करना पड़ा। उसने दारा मुराद शिकोह सुलेमान का वध कर डाला। 21 जुलाई सन 1658 को राज्य सिंहासन प्राप्त कर लिया। 1659 के दिल्ली में संपन्न राज्यारोहण समारोह में उसने आलमगीर पादशाह गाजी की उपाधि धारण की। उसने इस आनंदोत्सव में लाखों की दौलत खर्च कर अपने भाइयों की क्रूर हत्या तथा पिता को क्रूरतापूर्वक बंदीगृह में यातनाएं देने के पाप को धोना चाहा।
औरंगजेब ने अपने 50 वर्षों के शासनकाल में 25 वर्ष उत्तर भारत में रहते हुए अनेक प्रशासनिक सुधार किए और 1682 से 1707 तक 25 वर्ष दक्षिण भारत में व्यतीत किए। दक्षिण भारत में वह मराठों की शक्ति तथा शिवाजी के शासन में सर्वनाश करने में पूर्णतः असफल रहा। औरंगजेब ने जहां बौद्धिक, साहित्यिक, कलात्मक गतिविधियों का हास्य किया, वहीं उसने प्रांतीय सूबेदारों का स्थानांतर कर प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया। उसने राजस्व व्यवस्था में सुधार लाने के साथ साथ जन कल्याण के कार्य किए। हिंदुओं के प्रति कट्टरवादी नीति के साथ ही उसने तीर्थ यात्रा कर, अस्थि कर के साथ साथ कुल मिलाकर 80 करों को समाप्त किया। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वह इस्लाम के नियमों और कुरान के अनुसार अपना राजकाज चलाता था। वह हिंदुस्तान को दार उल हर्ब यानी काफिरों के देश से दार अल इस्लाम यानी मुसलमानों का देश बनाना चाहता था। इस नीति के तहत कई हिंदू विरोधी कार्य किए, जिसमें हिंदुओं के मंदिरों और देवस्थानों का निर्ममतापूर्वक विध्वंस किया, नवीन मंदिर बनाने की मनाही की, मंदिरों के भग्नावशेषों पर मस्जिद बनवाई, गौवध किया, मथुरा, प्रयाग, अयोध्या, काशी, हरिद्वार, उज्जैन, गुजरात, सौराष्ट्र, मारवाड़, उदयपुर, महाराष्ट्र, गोलकुंडा के मंदिरों का विध्वंस किया, मंदिरों की मूर्तियों को मस्जिद की सीढ़ियों में लगवाया ताकि वे मुसलमानों के पैरों तले रौंदी जा सके। हिंदुओं को काफिर तथा मूर्ख ब्राह्मण कहकर शिक्षा देने वाले पंडितों को अपमानित किया। हिंदुओं पर जजिया कर उलेमाओं को खुश करने के लिए लगाया, जो हिंदुओं से बड़ी ही निर्ममता से वसूला जाता था। इसमें भी उसने 1/3 जजिया हिंदुओं से अधिक लिया। उसने हिंदुओं को शासकीय पदों से पृथक कर उन पर कई सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक प्रतिबंध लगाए। मुसलमान बनने पर उन्हें अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए। बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने के लिए उसने तो सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का सिर कटवा दिया। गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया। शिवाजी के पुत्र संभाजी तथा मंत्री कवि कलश का नृशंसतापूर्वक कत्ल करवा दिया। जाटों के नेता गोकुल तथा पंजाब और कश्मीर के अनेक सूबेदारों को तथा उच्च कुलीन हिंदू परिवारों की कन्याओं के विवाह मुसलमानों से करवाए। उसकी इस कट्टर धार्मिक नीति के परिणामस्वरूप हिंदू जाटों, सतनामियों, सिखों, राजपूतों और मराठों ने विद्रोह कर दिए थे। औरंगजेब ने मुगल सिखों पर कमला खुदवाना इसलिए बंद करवा दिया क्योंकि काफिरों के स्पर्श से यह अपवित्र हो जाता है। उसने पारसी नौरोज, झरोखा दर्शन, जन्म दिवस, राज्याभिषेक दिवस, प्रतिभोज, हिंदुओं की तरह रेशमी वस्त्र तथा राजदंड धारण करना, मस्तक पर तिलक लगवाना, ज्योतिषों, फैशन परस्ती, खेल तमाशों, मदपान, जुआ, वेश्यावृत्ति, मूर्ति पूजा, सती प्रथा, दरबारी संगीत व पूर्णतः प्रतिबंध लगवाए। हिंदुओं की अभिवादन शैली की जगह सलाम अकेलम,
की प्रथा के साथ साथ कई कट्टर धार्मिक नियमों का पालन करने पर जोर दिया। ऐसा न करने वालों को वह कठोरतापूर्वक दंडित किया करता था। औरंगजेब की अंतिम दिन अत्यंत कष्टमय बीते। 21 फरवरी 1707 को 90 वर्ष की आयु पूर्ण कर उसने इस दुनिया से कूच किया। उसके शव को दौलताबाद खुलदाबाद में शेख बुरहानुद्दीन दरवेश की कब्र के समीप दफनाया गया। उसका जनाजा बहुत ही सादगी के साथ ले जाया गया। उस पर कोई भवन, मकबरा या गुंबद न बनाकर उसके चारों तरफ सफ़ेद संगमरमर का जालीदार घेरा मात्र बनाया गया। औरंगजेब के अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसकी एकांगी और संकुचित भावना की कट्टरता के नीति की वजह से उसके साम्राज्य की जड़ें खोखली हो गई थी। जीवन के अंतिम समय में उसने पुत्रों से कहा था, मैं अकेला आया था, अकेला ही जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं क्या हूँ और क्या करता हूँ। मैंने सच्चे अर्थों में शासन नहीं किया। मेरी सारी शक्ति समाप्त हो गई है। मैं केवल खाल, भूसा और सूखा मांस ही रह गया हूँ। मैं इस संसार में कुछ नहीं लाया था, किंतु पाप की गठरी सिर पर रख कर ले जा रहा हूँ। मैंने बीच बीच में वीडियो में कहीं कहीं थोड़ी बहुत गलती कर दी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद।